दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, अर्थात वाक्य के प्रकार। टेंस के आधार पर वाक्य को कुछ भागों में बांटा गया है और उनके आधार पर उनकी रचना की जाती है। तो वाक्य मुख्य रूप से हम टेंस की बात करेंगे, 4 प्रकार के होते हैं। जब हम लोग टेंस के आधार पर पढ़ेंगे तो 4 प्रकार के वाक्यों का जिक्र होगा। उसमें पहला आपका रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य क्या है? ऐसे वाक्यों में काम के होने की सूचना दी जाती है। सूचना दी जाती है यानी काम हुआ रहेगा या किसी तथ्य के बारे में आपको बताया जाएगा, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे राम was reading हिंदी। यह वाक्य है, राम हिंदी पढ़ रहा था। तो स्वाभाविक है कि काम हुआ। इसी तरह से दूसरा जो वाक्य है वह होता है निगेटिव सेंटेंस, अर्थात नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य नाम से स्पष्ट है। ऐसे वाक्यों में काम के न होने की सूचना दी जाती है। अर्थात इसमें काम नहीं होगा या किसी के बारे में निगेटिव सूचना दी जाएगी। जैसे he was not present। यह वाक्य है, वह उपस्थित नहीं था, अर्थात नॉट आ गया यानी काम नहीं हुआ। या यूं कहें, शी डज नॉट प्ले। शी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है, अर्थात काम नहीं होता है। तो जब काम के न होने की सूचना दी जाए उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नसूचक वाक्य।
प्रश्न सूचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के हो जाते हैं। उसमें पहला होता है WH टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यह है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जब आपका वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो और वह इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में हो, और जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसकी इंग्लिश पहले लगाते हैं। ऐसे वाक्यों को WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ऐसे वाक्य वाई से शुरू हो सकते हैं, व्हाट से, व्हेन, वेयर, हु, विच, और भी हैं। जैसे एग्जाम्पल से वाई डू यू एब्यूज हिम, यह वाक्य है तुम उसे गाली क्यों देते हो। यह प्रश्न पूछा गया और इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के शुरू में आया। जब हिंदी हम इसका हिंदी आशय लेंगे तो वह हो जाएगा तुम उसे गाली क्यों देते हो, यानी क्यों वाक्य के बीच में रहेगा। एक और देखें एग्जाम्पल, हु वाज रमेश, हु वाज रमेश, रमेश कौन था। तो ऐसे वाक्य WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। वहीं दूसरा देखें, दूसरा वाक्य जो होता है उसे कहते हैं यस नो टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये ऐसे वाक्य होते हैं जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। इंग्लिश में सहायक क्रिया शुरू होते हैं और हिंदी में इनका शुरुआती जो शब्द है वह क्या होता है, यानी क्या से शुरू होंगे, और जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर वाक्य हो क्या तुम आम खाए, यह वाक्य है तो यह यस नो टाइप है। जब आप ट्रांसलेशन इसका करेंगे तो इस टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। डिड यू ईट मैंगो, यानी सहायक क्रिया से। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सामान्य अर्थ है जिसका आंसर हम लोग हाँ या ना में दे सकें, यानी क्या तुम आम खाए, यदि खाए तो यस, नहीं खाए तो नो। और ट्रांसलेशन आपका हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब से होता है। दूसरा एग्जांपल, क्या मीरा मुझे पढ़ाती है, यह है क्या आ गया तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पहले।
डज मीरा टीच मी। इस तरह से आपका यह सिनोटाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मेन वर्ब्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेन वर्ब्स क्या होती हैं? मेन वर्ब्स मीन मुख्य क्रियाएं, ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का बोध होता है, उन्हें मेन वर्ब्स कहते हैं। उन्हें मेन वर्ब्स कहते हैं। जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बताया गया था और वहाँ वर्ब्स के बारे में बताया गया था, लेकिन यहाँ मेन वर्ब नाम दिया गया है। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का बोध होता है उन्हें मेन वर्ब्स कहते हैं। उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट करेंगे। रमन saw a cat। यह वाक्य है, रमन ने एक बिल्ली देखा। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? देखने का। यह सी का सेकंड फॉर्म है, यानी सी यहाँ मेन वर्ब है, वो क्रिया है। उसी तरह दूसरे उदाहरण में आई लाइक हिज फादर। यह वाक्य है, आई लाइक हिज फादर, मैं उसके पिता को पसंद करता हूं। तो इसमें लाइक करने का काम हो रहा है। यह लाइक आपकी इस वाक्य में मेन वर्ब है। और देखते हैं, शी हैज हेल्प्ड द मैन। शी हैज हेल्प्ड द मैन, उसने आदमी की सहायता किया है। तो इसमें काम हो रहा है आपका मदद करने का, सहायता करने का। इस तरह यह हेल्प शब्द आपका मेन वर्ब है। इस वाक्य में हेल्प का काम किया गया है। एक और उदाहरण देते हैं, यू विल सिंग अ सॉन्ग। यह वाक्य है, यू विल सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाओगी। तो इसमें सिंग अर्थात गाने का काम हो रहा है। यह इस वाक्य की मेन वर्ब है। इस तरह से जिन शब्दों से किसी काम के होने का बोध हो वही मेन वर्ब्स होती है। धन्यवाद।